विद्यार्थियों, आज हम त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। अब देखो अपन ने पिछले 3 सवाल कर लिए हैं, तो इसमें देखो एक चित्र बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज बनेगा। इसमें क्या बना रहा है ये, इसमें दे रखा है अपने को 15 कोट a, इसको हल कर रहा हूँ भाई। देखो 15 कोट a बराबर दे रखा है 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोट a बराबर हो गया 8 और ये 15 नीचे आ जाएगा 8/15। अब अपन सब जानते हैं कि कोट का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का अपन ने पढ़ा है। तो कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। यहाँ पर कोट बराबर क्या दे रखा है, 8/15 दे रखा है, यानी आधार कितना मान लिया 8 और लंब कितना दे रखा है 15। थीटा जैसे ए दे रखा है तो यहाँ पर ए मानो या बी और सी। क्यों माना ए दे रखा है अपने को थीटा, इसको थीटा मानना है। अब दे रखा है आधार, तो आधार थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। और ये 90 डिग्री के सामने ये तो फिक्स भुजा होती है ना, इसको कर्ण बोलते हैं। तो आधार कितना दे रखा है 8 और लंब कितना दे रखा है 15। अपने को कर्ण नहीं दे रखा है, तो अपन ने पढ़ा था समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब अपन ने क्या पढ़ा था, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो पढ़ा था अपन ने, यानी समकोण बनाने वाली दो भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होता है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण के बराबर होता है। अपने को यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर। आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 का कितना होता है 64 प्लस 15 का कितना होता है 225। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, अभी इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 289। अब मेरे को तो कर्ण निकालना, तो कर्ण बराबर दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँगा, तो 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, यानी अपने पास कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। ये कर्ण तो दे रखा है, कर्ण का मान 17 आया पर जो ये सूत्र दे रखा है इसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मैंने पहले बता दिया था, पिछले वीडियो देख लो अगर नहीं देखा हो तो। ये कर्ण बराबर 17 आ गया अपने पास। अब इसमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी एल बटा के होता है। तो लंब क्या है, यहाँ पर लंब है 15 और कर्ण क्या दे रखा है इसमें 17। तो ए का आंसर तो अपना ये हो गया। ऐसे ही दूसरा निकालना है सेक, क्या निकालना है इसमें, सेक ए बराबर, सेक क्या होता है लाल बटा कक्का से होता है ना, सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार। सेक किसका उल्टा था, कोस का उल्टा होता है। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना दे रखा है इसमें 17, आधार कितना दे रखा है 8। तो एक आंसर ये हो गया। ये अपन ने प्रश्नावली 8.1 का चौथा सवाल कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है। अपने को 5 दे रखा है, यदि सेक थीटा बराबर दे रखा है अपने को 13/12, कितना दे रखा है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें जो दे रखा है सेक थीटा, अभी अपन ने पढ़ा है सेक थीटा का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो पहले इसमें चित्र बनाए अपन, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, मैंने इसको थीटा मान लिया, तो ये लंब हो गया
ये आधार हो गया और ये कण हो गया। तो यहाँ पर दे रखा है अपने को तो सेक थीटा बराबर 13/12। अपन जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना हो गया यहाँ पर 13/12। तो कर्ण की जगह 13 रखना है, आधार कितना है 12। अब अपन को ये नहीं दे रखा है, ये क्या है लंब। थीटा के सामने लंब दे होता ना, तो लंब निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो अपने को निकालना है कर्ण स्क्वायर की जगह रख दो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है, तो लंब ऐसे कैसे रख दो लंब स्क्वायर। यहाँ 13 का स्क्वायर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -12 का स्क्वायर बराबर का हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब देखो 13 का कितना होता है 169 -12 का कितना होता है 144, तो लंब स्क्वायर दोनों तरफ देखो। यहाँ पर मैं घटाऊंगा तो कितना बच रहा है 25 बच रहा है ना, कितना बच रहा है यहाँ पर 25। और यहाँ क्या है लंब स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल लूँगा तो क्या हो जाएगा लंब बराबर कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यानी ये कितना है अपने पास 5 आ गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमिति अन्य कौन कौन से होते हैं सेक के अलावा 5 और होते हैं, टोटल 6 होते हैं। एक सेक का तो आ गया, ऐसे साइन निकालेंगे। साइन का क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है इसमें 5, कर्ण कितना दे रखा है 13, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही कोस क्या होता है कोस थीटा, कोस किसका उल्टा होता है सेक का, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो लाल बटा कक्का से। कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है इसमें 12, कर्ण कितना दे रखा है 13, ये आंसर हो गया। ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ऐसे ही कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 12 बटा कितना है लंब कितना है 5। ऐसे ही सेक हो गया कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना दे रखा है 13 और लंब कितना दे रखा है 5। तो ये अपना कौन सा सवाल हो गया 5वां सवाल। ऐसे आप सारे त्रिकोणमिति ज्ञात कर सकते हो। अब अपन करेंगे छठा सवाल, देखो कौन सा सवाल करेंगे छठा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए कोस बी यानी कोस ए और कोस बी बराबर हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी भी बराबर होंगे। देखो इसमें सबसे पहले आपको एक त्रिभुज मानना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, तो कोण ए ले लो यहाँ पर और यहाँ पर क्या है बी, यानी ये दोनों क्या है न्यून कोण है। और यहाँ सी दे रखा है ए बी सी। आप यहाँ लिखोगे माना कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, क्या है कोई त्रिभुज है जहाँ क्या दे रखा है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण यानी 90 से कम दे रखा है, न्यून कोण है। अब यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है, देखो कोस ए और कोस बी ये तो दे रखा है, क्या दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। सिद्ध क्या करना है इसमें कोण ए बराबर कोण बी पर। अब मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ सी से एक लंब डालता हूँ, भी क्या दे रखा है सी से एक लंब डाल दिया मैंने एम, लंब डालते ही 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ लिखूँगा क्या अब सी एम लंब है किस पर ए बी पर, अपन ने खींच लिया ना।
अब देखो इसमें क्या बन रहा है, कोण, कोण क्या बन रहा है AMC, यानी देखो इसमें दे रखा है कोण AMC, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर दे रखे ना। देखो यहाँ लिख सकते हो आप, चूंकि कोण AMC बराबर कोण BMC के, BMC कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री, लंबा है तो 90 डिग्री है। अब देखो समकोण त्रिभुज कौन से में, AMC में, AMC में, समकोण त्रिभुज AMC में कोस A पहला दे रखा है अपने को, कोस A क्या होता है, कोस A बराबर, कोस क्या होता है, आधार बटा कण होता है ना। देखो लाल बटा कक्का से देख लो आप, लाल बटा कक्का, तो आधार ये होता है आधार बटा कण, आधार। अब इसमें आधार क्या है, ये थीटा है तो आधार ये हो गया AM बटा कण क्या हो गया AC, तो आप यहाँ लिखोगे AM बटा AC, ये किसका हो गया, कोस A का। ऐसे ही पुनः समकोण त्रिभुज कौन से में, BMC में, BMC में। अब इसमें कौन सा है, कोस B बन रहा है ना, तो कोस B बराबर वही आधार बटा कण, आधार क्या हो गया इसमें BM, आधार BM हो गया और कण क्या हो गया BC, तो यहाँ लिखोगे आप BM बराबर BC, BM बराबर BC। अब अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, कोस A बराबर कोस B दिया गया है, लिख दो यहाँ पर, दिया गया है। तो दोनों का मान बराबर दे रखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो समीकरण नंबर हो गया 1, ये हो गया अपना 2 और ये हो गया 3। आप यहाँ लिख सकते हो 1 2 और 3 से क्या, देखो AM बटा AC बराबर किसके, BM बटा BC के, BM बटा BC के। तो अगर ये बराबर है तो CM बटा CM ही तो होगा ना, CM बटा CM, दोनों में उभयनिष्ठ भी है और ये रेखा भी, ये भी क्या है, बराबर दे रखी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज किसके, BMC के, कौन से नियम से, साइड नियम से, यानी भुजाओं के नियम से हो गए ना, SSS नियम से। भाई ये भुजा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों भुजाएं बराबर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि तीनों भुजाएं बराबर, तो कोण A बराबर किसके, कोण B के, यानी भुजाओं सब बराबर भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण B, और आप इसको लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अपने को यही तो सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B। ऐसे ही आपको 7वां 8वां 9वां हो जाएगा। मैं 10वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या दे रखा है, Q समकोण है। यहाँ पर मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, इसने पहले ही बोल दिया है कि Q क्या है, समकोण, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। बाकी तो आप कहीं भी ले लो भाई, इसमें यहाँ P ले लिया, PQR। प्रश्न में पहले ही बोल दिया कि Q क्या है, समकोण, बाकी PQR ले लिया मैंने। यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार त्रिभुज क्या दे रखा है, PQR में Q क्या दे दिया, समकोण। उसने पहले ही बोल दिया कि Q क्या दे दिया, समकोण है। अपन को पहले दे दिया ना Q समकोण है। PR प्लस QR दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, PR प्लस QR दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी PR दे रखा है और QR, इसका मान दोनों का योग दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और PQ कितना दे रखा है इसमें, 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया अपने को 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखा है PQ।
अब देखो इसमें यहाँ लिखोगे आप पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। किस किस का मान ज्ञात करना है? साइन पी का, कोस पी का और टेन पी का मान ज्ञात करना है। अब जैसे इस पी को थीटा मान रहा है, ये इस पी को थीटा मान रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री सामने, ये तो पिक्स होता है, ये तो कर्ण है, और ये क्या बच गया? आधार हो गया ना पी क्यू। पी क्यू क्या हो गया? आधार। अब इसमें देखो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण तो पिक्स होता है ना, पी आर का स्क्वायर दे रखा है, बराबर क्या होता है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब अपने पास देखो पी आर का मान दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? पी क्यू का मान दे रखा है कितना? 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इतना करने के बाद देखो मैं इसको हल करता हूँ। क्या आया अपने पास? अपने पास आया पी आर बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का कितना होता है? 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ से मान निकाल सकता हूँ, अपने को जो दे रखा है ना पी आर, यहाँ से मैं मान निकाल सकता हूँ। यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, तो यहाँ से मैं देखो पी आर का निकाल लूँ या क्यू आर का निकाल लूँ? अपन को प्रश्न में पहले दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर। देखो क्या दे रखा था? यहाँ दे रखा था अपने को पी आर प्लस क्यू आर। प्रश्न में दे रखा था दोनों का योग दे रखा था। मैं यहाँ से पी आर की जगह या क्यू आर की जगह रख देता हूँ। देखो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस पी आर हो जाएगा। भाई 25 ऐसे कैसे? ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो ये अपने पास क्यू आर का मान आ गया। मैं इस क्यू आर की जगह मान रख रहा हूँ। देखो ये पी आर का स्क्वायर, ये 25 ऐसे कैसे? मैं इसकी जगह मान रखा हूँ ये क्या? 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। 25 माइनस पी आर का स्क्वायर रख दिया मैंने। अब देखो इसको खोलता हूँ भी क्या होता है। पी आर का स्क्वायर ऐसे कैसे है ही? ये 25 ऐसे कैसे? इसको कैसे खोलेंगे? इसको खोलेंगे अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे खोलेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र से इसको खोलेंगे अपन। देखो a की जगह क्या है? 25, तो 25 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 625 प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पर? पी आर का स्क्वायर, यही तो दे रखा है अपने को। माइनस यानी माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। दो ऐसे कैसे? ए की जगह क्या है? 25, ए की जगह 25 और बी की जगह क्या है? पी आर। अब इसको सोल्व करते देखो, पी आर का स्क्वायर बराबर ये 25, 625 कितने हो गए? 650 हो गए ना, प्लस पी आर का स्क्वायर। यहाँ से कितना हुआ? 25 दूना 50 पी आर, यही तो हो रहा ना, 25 दूना 50 पी आर ऐसे कैसे? अब देखो ये पी आर स्क्वायर है, ये पी आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। इधर क्या ये बच रहा है? इधर ले आओ इसको भी, 50 पी आर हो जाएगा, और अंक एक साइड में जाएंगे 650, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। 50 पी आर बराबर कितना हो गया? 650। तो पी आर बराबर कितना हो गया? 650 बटा 50, 0 से 0 इसको काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा, यानी पी आर का मान कितना आ गया अपने पास? 13 आ गया। पी आर का मान 13 आ गया अपने पास। अब देखो इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। अब अपने पास पी आर आ गया, तो पी आर कितना आया अपने पास? पी आर आया 13, यानी ये पी आर का मान कितना आ गया? 13। अब क्यू आर निकालेंगे तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, पी आर की जगह मान रख रहा हूँ। देखो इसमें मान रखने पर, यहाँ पर देखो मान रख रहा हूँ मैं, क्यू आर बराबर 25
माइनस पी आर कितना आया 13, तो ये आ गया अपने पास 12। अपने पास पी आर भी आ गया, क्यू आर भी आ गया। मैंने यहाँ पर मान रख दिया क्यू आर कितना आया 12, ये 12 आ गया, 13 आ गया, 5। अब अपने को निकालना है इसमें साइन पी, कोस पी, टेन पी। देखो साइन पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आ गया पी, जब इसको मानूंगा थीटा तो लंब हो रहा है 12 बटा कर्ण क्या है 13, तो 12 बटा 13 कितना आया 12 बटा 13। ऐसे ही कोस पी क्या होता है, कोस पी होता है आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार क्या है, आधार है अपने पास पी क्यू। क्यों आधार, देखो थीटा के सामने होता है लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो आधार क्या है पी क्यू। आप यहाँ लिखोगे पी क्यू, आधार बटा कर्ण क्या है पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, कर्ण कितना है 13। तो अपने पास ये हो गया इसका आंसर। ऐसे एक और निकालना है इसमें टेन पी। तो टेन पी क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या दे रखा है इसमें, लंब दे रखा है क्यू आर, लंब बटा आधार, आधार क्या है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी 12 और ये कितना है 5, ये अपने पास आंसर। तो मैंने ये 10वां सवाल भी करा दिया। अपनी प्रश्नावली होगी 8.1 पूरी समाप्त। कल से करेंगे अपन 8.2। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए आवाज़ सही नहीं आ रही। थैंक यू दोस्तों।